नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बंगाल की चुनावी हिंसा में 13 लोगों की मौत, मरने वालों में 8 टीएमसी कार्यकर्ता, सीपीएम के 3 तथा कांग्रेस और भाजपा का एक कार्यकर्ता शामिल। तालाब में तैरते हुए नजर आया बैलेट बॉक्स। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना, कहा बंगाल में कानून का राज नहीं, यहाँ पर बैलेट पर बारूद हावी है। अवार्ड वापसी गैंग की चुप्पी पर उठाया सवाल। रिटायरमेंट से जुड़े भतीजे अजित पवार के बयान पर शरद पवार का पलटवार, कहा न तो टायर्ड हूं न ही रिटायर्ड, मैं फायर हूं। कहा मुझे पारिवारिक मुद्दों पर परिवार से बाहर चर्चा करना पसंद है। यूसीसी पर गुलाम नबी आजाद की केंद्र सरकार को सलाह, कहा यह अनुच्छेद 370 रद्द करने जितना नहीं है आसान, सभी धर्मों पर पड़ेगा इसका असर। पति आलोक मौर्य से जारी विवाद के बीच एसडीएम ज्योति मौर्य ने दिया शासन को जवाब। ज्योति ने 2 पेज में लिखित जवाब शासन को सौंपा। शासन ने मांगा था एसडीएम ज्योति से इस मामले में जवाब। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा कि वंदे भारत और अनुभूति तथा विस्टाडोम बोगियों वाली सभी ट्रेनों में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25% तक की कटौती की जाएगी। किराए में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए पर भी करेगी निर्भर। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक हादसा, गदागंज इलाके में रिहायक गांव में नहाने के लिए तालाब में कूदे 8 में से 5 बच्चों की मौत, स्थानीय लोगों ने 3 बच्चों को बचाया। हिमाचल जाने के दौरान सोनीपत में किसानों से मिले राहुल गांधी, मदीना गांव में खेत में चलाया ट्रैक्टर, धान की रोपाई की, भाजपा ने बताया राहुल की पिकनिक। मिशन तेलंगाना पर पीएम मोदी, वारंगल में भद्रकाली मंदिर की पूजा अर्चना, रैली को किया संबोधित, बिना नाम दिए ओवैसी और चंद्रशेखर राव पर बोला हमला। मणिपुर में जारी है जातीय हिंसा का दौर, बीते 24 घंटे में पुलिस कमांडो सहित 4 की मौत, कुकी और मैतेई गुट के सदस्यों ने एक दूसरे पर की फायरिंग। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान, भारत में एआई के कारण नौकरियां छीनने की आशंकाओं को बताया बकवास, कहा एआई कार्य केंद्रित, यह मानव व्यवहार की नकल करते हुए कार्यों को अधिक कुशल बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस को तेलंगाना के लिए बताया घातक, दावा किया कि इस दक्षिणी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सबका पत्ता साफ करने जा रही है। भाजपा ने साधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी के कई स्वयंसेवियों को नौकरी दी गई, उनके वेतन का भुगतान दिल्ली सरकार के राजकोष से किया जा रहा था। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायक और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को जारी किया नोटिस, अयोग्यता याचिकाओं पर मांगा जवाब। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंदर राजभर की गाड़ी पर ईंट और पत्थरों से हमला, अरविंद ने कहा कि गाड़ी को घेरकर आग लगाने की कोशिश। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के गांव में मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने गए थे राजभर। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का दावा, भाजपा के एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद एकनाथ शिंदे से सीएम पद इस्तीफा देने को कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं जब आईआईटी से निकला तो उस वक्त 90% बच्चे अमेरिका चले जाते थे, चाहता तो मैं भी बाहर जा सकता था, लेकिन अंदर भावना थी कि अगर सभी बाहर चले जाएंगे तो देश की सेवा कौन करेगा। सीधी कांड के बाद ग्वालियर में दरिंदगी का वीडियो वायरल, युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद तलवे चाटने के लिए किया मजबूर, 2 आरोपी गिरफ्तार। आदि पुरुष विवाद पर फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने बिना शर्त माफी मांगी, ट्वीट किया, मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई है। सभी भाइयों बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम भक्तों से मैं हाथ जोड़ बिना शर्त माफी मांगता हूं। अनुपम खेर ने किया अपनी 538वीं फिल्म का ऐलान, निभाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका, कहा ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव को पर्दे पर साकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया पर।